अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu anfusakum व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुजुर्गों, गुज़िश्ता हफ्ते की इसी उन्वान पर बयान किया गया था कि अगर हमने अपनी और अपनी औलाद की हिफाजत नहीं की ईमान के एतबार से, तो जो इर्तिदाद हम देख रहे हैं इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ और इससे ज़्यादा तादाद में इर्तिदाद जो है सरों पर मंडरा रहा है। और इस बात का अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया है। जिस तरह नमाज फर्ज है, 5 वक्त नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है। साल में 1 मरतबा 1 महीने के रोज़े रखना हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। नमाज़े रोज़ाना 5 वक्त फ़र्ज हैं। इसी तरह मालदार है तो ज़िंदगी में 1 मरतबा हज फ़र्ज है और ज़कात साल में 1 मरतबा फ़र्ज है। इसी तरह अपने बच्चों की फ़िक्र करना ईमान के एतबार से, अक़ीदे के एतबार से और खुद अपने आप की फ़िक्र करना ये फ़र्ज़ है। इसलिए कि जिस अल्लाह ने कुरान करीम में नमाज का हुक्म दिया है, उसी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में औलाद की तरबियत और ईमान की फ़िक्र का हुक्म भी दिया है। जिस अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया है, उसी अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी और अपने घर वालों की अहल अयाल के ईमान की फ़िक्र का हुक्म दिया। तो जिस तरह हम नमाज को फ़र्ज समझकर पढ़ते हैं, अपनी औलाद की फ़िक्र करें। और अल्लाह ताला ने नमाज को वक्त के साथ जोड़ा है। अगर इंसान वक्त के ऊपर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज अदा होती है, और वक्त निकलने के बाद अगर पढ़ रहा है तो वो नमाज क़ज़ा कहलाती है। और ये हदीस आपने सुनी होगी कि जो इंसान वक्त पर नमाज पढ़ता है और एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके लिए 5 तरह का इनाम तो दुनिया में है। और अगर उसने नमाज की पाबंदी नहीं की, यानी वक्त पर नहीं पढ़ा, पाबंदी नहीं करने का मतलब ये है कि जिसने नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ा, वक्त को टाल कर पढ़ा, क़ज़ा करके पढ़ा, तो एक सही हदीस है कि 2,88 बरस उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से कि उसने नमाज को क़ज़ा करके पढ़ा था। और जो नमाज छोड़ दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया, वो दायरे इस्लाम से निकल गया और कुफ्र की सरहद में दाखिल हो गया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। तो जिस तरह नमाज फर्ज है, अपनी और अपने घर वालों के ईमान की फिक्र करना फर्ज है। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि खुद इंसान अपनी आखिरत से गाफिल है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंसान खुद अपनी आखिरत से गाफिल है, फिक्र नहीं करता, इसी तरह वो अपनी नस्ल के ईमान की फिक्र से गाफिल है। और तरबियत की जहाँ तक बात मैंने पिछले हफ्ते कही थी, तो अगर देखा जाए मुआशरे में चल फिर कर, तो
बहुत गिने चुने लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी औलाद की दीनी तरबियत करते हैं। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि आप तरबियत करें या ना करें, तरबियत औलादों की हो रही है। आप तरबियत करें या ना करें, आपकी औलाद की तरबियत हो रही है। आप नहीं करेंगे तो मुआशरा तरबियत कर रहा है, माहौल तरबियत कर रहा है, मोबाइल और इंटरनेट और मीडिया तरबियत कर रहा है। और अगर इस बात को नहीं समझा गया और इस तरफ तवज्जो नहीं की गई तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया और गुज़िश्ता हफ्ते मैंने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया कि ईमान को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कि आज आप एक छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और वो बच्चा अगर दीनी माहौल है तो दीन की बातें देखेगा, और जब दीन की बातें देखेगा तो मीडिया और सोशल मीडिया दीनी इर्तिदाद का भी ज़रिया बन रहा है, जहनी इर्तिदाद का भी ज़रिया बन रहा है और बहुत सारे शुकूक व शुबात फैलाने का ज़रिया बन रहा है। इसलिए कि इस वक्त जो शुकूक व शुबात दाखिल किए जा रहे हैं वो इसी मीडिया के ज़रिए किए जा रहे हैं। एक छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया और उसको आपने दीन की बातें सुनने के लिए दिया। अब एक साहब आए हैं और वो बयान कर रहे हैं कि ज़ोर से आमीन कहना ज़्यादा सवाब रखता है, और एक दूसरे आए वो कह रहे हैं कि धीरे आमीन कहना ज़्यादा सवाब रखता है, और एक तीसरा आए वो कह रहे हैं कि दोनों की बात गलत है, मेरी बात सही है। ये इंटरनेट पर ये बातें मिलेंगी आपको। तो इस तरह से जब एक बच्चा ये बातें सुनेगा और सीखेगा तो वो शुकूक व शुबहात का शिकार होगा और फिर उसका एतिमाद और यकीन दीन पर से, शरीयत पर से हटेगा, और फिर वो लोग जो खानों में और तबकों में, टोलियों में बटे हैं मजहब के एतबार से, वो उचक ले जाएंगे इस बच्चे को। तो दीन इस्लाम जो एक है और एक की दावत देता है और एक ही सबक और एक ही पैगाम देता है, अल्लाह का, लिल्लाहियत का और आखिरत का, उस पैगाम से ये इंसान गाफिल हो जाए। और मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी तफसील से बताया कि ज़र्रे के बराबर भी अगर अकीदे में शक है तो इंसान हलाक हो गया। आमाल में कमज़ोर है तो कुछ रियायत हो सकता अल्लाह कर दे उसके साथ। और यूं भी एक इंसान अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद, अपनी बदआमालियों की सज़ा भुगतने के बाद एक ना एक दिन जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। लेकिन अगर अकीदे में खराबी है तो हमेशा उसको जहन्नम में जलना, फिर उससे निकलने की कोई राह नहीं है, कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए आज ही उसकी फिक्र करना है। यही तरीका है कि आज उनको समझा दिया जाए, शुकूक व शुबहात से बचा लिया जाए और दीनी और ईमानी और रूहानी तरबियत कर दी जाए। और इसके लिए सिर्फ 1 घंटा, 1 मिनट या 10 मिनट या कोई वक्त काफ़ी नहीं है। 24 घंटे जिस तरह सांस लेने के लिए हवा की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह बच्चे को दीनदार बनाने के लिए हर वक्त निगाह रखने की ज़रूरत है, हर वक्त निगाह रखने की ज़रूरत है। और इस ख्याल में मत रहिए कि पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, हो वो जाने, उसका काम जाने। ये अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी डाली है। अल्लाह ताला ने जिस तरह औलाद के ऊपर ये हुकूक रखे हैं कि माँ बाप की खिदमत औलाद के लिए फ़र्ज़ है, इसी तरह माँ बाप के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की दीनी और ईमानी तरबियत करें। उनको बताएं कि अल्लाह एक है, उसी एक रब की इबादत करो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने सारे बेटों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे ये पूछा। अल्लाह ताला ने उनकी सारी बात को कुरान करीम के पहले पारे में जिक्र फरमाया है। इद हज़रा याकूब अल मौत, जब मौत का वक्त करीब हुआ याकूब अलैहिस्सलाम का, तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, इद क़ाला लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटों बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे।
याकूब अलैहिस्सलाम ने चेक किया कि क्या मेरी तरबियत में कोई कमी रही है, मेरी तरबियत में कहीं कोई कमी तो नहीं है, मैं चेक तो कर लूँ। और इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो यानी जब मरने का वक्त करीब होता है तो जो बातें कहता है सब लोग उसकी बातों को तवज्जो से सुनते हैं। अगर मैंने अपनी तरबियत में कोई कमी छोड़ी हो तो मैं इनको वसीयत कर दूं और बताकर अपना हक अदा करके चला जाऊं कि देखो समझ लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा किसी की परस्तिश और किसी की इबादत जायज़ नहीं है। राबता और वास्ता और ताल्लुकात सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता रखो, ये बताकर जाना मकसद था। नबी तो तरबियत ही ऐसी करते हैं कि उनमें और उनकी औलाद में कूट कूट कर तौहीद भरी भी होती है। ये एक अलग बात है कि कोई बहक जाए और फिसल जाए तो फिर नबियों को ये हुक्म दिया जाता है कि उसको अपने अहल से अलग कर दो। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ने उनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि वो आपके अहल नहीं है, वो आपका नहीं है, इसलिए कि वो आपके तरीके पर नहीं है। तो नबियों को तो हुक्म दिया जाता है तालीम का और तरबियत का। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में पूछ रहे हैं, बताओ मेरे बेटो किसकी इबादत करोगे? तो बेटों की तरबियत हुई थी, उन्होंने कहा कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका व इब्राहीमा व इसहाका। उन्होंने पूरा सिलसिला गिनवा दिया कि हम आपके माबूद अल्लाह की इबादत करेंगे, हम आपके दादा के माबूद अल्लाह की इबादत करेंगे, हम हमारे परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब और माबूद यानी अल्लाह की इबादत करेंगे। यकीन दिला रहे हैं कि हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, हमारे दादा के माबूद की इबादत करेंगे यानी अल्लाह की इबादत करेंगे। यानी जो माबूद आपका था, जो हमारे दादा इसहाक का था और जो हमारे दादा के अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, हम उसी माबूद की इबादत करेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब सुना तो भी ठंडी सांस भरी कि हाँ मुझे अब इत्मीनान है। तो तरबियत से आखिर वक्त में भी याकूब अलैहिस्सलाम गाफिल नहीं है। तो हर वक्त अपनी औलाद पर नज़र रखना और उनकी तरबियत की फिक्र करना ज़रूरी है। और तरबियत अगर नहीं कर रहे हैं तो खुद ब खुद तरबियत हो रही है। ये मोबाइल तरबियत कर रहा है, शुकूक व शुबहात दाखिल कर रहा है दीन से और इस्लाम से और दीन के जानने वाले दानिशवराने कौम से मुतनफ़िर कर रहा है। आज खुद गौर कर लें आप कि आज से 10-15 साल पहले कोई मोबाइल का इतना ज़ोर नहीं था। एक इंसान को किसी मसले की ज़रूरत पड़ती थी, वो किसी पढ़े लिखे आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से रब्ता करता था और अपने मसले का हल तलाश करता था। आज इंसान यूट्यूब पे सर्च करके अपने मसले का हल तलाश करता है। अब उसको पता नहीं कि बताने वाला कौन है, बस उसने जैसी सुनी उस पर अमल करना शुरू कर दिया। और फिर उसने एक चीज़ को सर्च किया है, दूसरी चीज़ सामने आ गई, उसने उसको भी सुना, इसको भी सुना, उसको भी सुना, अब शुकूक व शुबहात में पड़ गया है। मैंने कई मुसलमानों को कहते हुए सुना है और मैं जानता हूं अगर आप चाहें तो मैं मुलाकात करवा दूं। उन्होंने ये कह दिया कि साहब मैं तो अपने उलमा से मुतमईन नहीं हूं। मैं अपने उलमा से मुतमईन नहीं हूं। ये कहते हुए मैंने खुद अपने कानों से सुना है और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। फिर क्या बचा है इनके पास? जिस चीज़ को और जिस अमल को ये बचपन से करते हुए आए हैं, जिस हुक्म को बचपन से मानते हुए आए हैं, आज ये थोड़ी सी मालूमात पर या इस मोबाइल के ज़रिए उसका इनकार कर रहे हैं। एक इंसान हज करने के लिए गया और वहाँ पर सुना के ज़ोर से आमीन कहते हैं, उसने यहाँ आकर भी ज़ोर से आमीन कहना शुरू कर दिया। तो क्या मसलक सिर्फ आमीन कहने का ही था और दीगर चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अहकामात हैं। एक चीज़ को ले लिया और वो अपना एक अलग रंग दिखा रहा है, जबकि हमारे बुजुर्गों की ये तारीख रही है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हिजाज़ मुक़द्दस से आए थे और वो मसलकन हम्बली थे, यानी ज़ोर से आमीन कहना उनका मसलक था। जब वो इस भारत के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोग धीरे आमीन कहते हैं, इसलिए कि ये हनफी लोग हैं और हनफी मसलक में आहिस्ता आमीन कहना
ये जो है ये अफजल है। तो उन्होंने आहिस्ता आमीन कहना शुरू कर दिया। तो लोगों ने, उनके मसलक वालों ने उनसे पूछा कि हजरत आप तो जोर से आमीन कहने वाले थे, आप धीरे आमीन क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि यहाँ पर सारे हनफी लोग हैं, आहिस्ता आमीन कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पर फितना पैदा हो। और आज का इंसान सिर्फ हज करने चला गया और वहाँ पे जोर से आमीन कहते हुए सुन लिया, तो वो जोर से आमीन का रट्टा लगाना शुरू कर दिया और वो सोच रहा है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मालूमात है। तो ये शुकूक व शुबहात क्यों दाखिल हो रहे हैं? इसलिए कि सिर्फ झाग हमारे पास है, मालूमात झाग की तरह होते हैं। आपने कोई मालूमात हासिल की, वो एक झाग की तरह है, वो बहुत जल्दी इंसान के दिमाग से निकल जाती है। एक चीज़ आपने सुनी, आपको याद हो गई, आपने किसी दूसरे इंसान से कोई और अच्छी बात सुनी, आप पहली बात को भूल जाएंगे। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको इंसान भूलता नहीं है। एक इंसान पढ़ना सीख जाए कि इस लफ्ज़ को ऐसे लिखते हैं, आ लिखेंगे फिर ना लिखेंगे, उसके बाद मात्रा लगाएंगे फिर रा लिखेंगे तो अनार बनेगा। लिखना सीख लिया, अब वो इससे अच्छी मालूमात भी हासिल कर ले तो अनार लिखना नहीं भूलेगा वो। लेकिन उसने किसी ने रटा तो भूल जाएगा। तो सुनी हुई बात इंसान भूल जाता है, और जो इल्म होता है वो देर पा होता है, भूलता नहीं है। आज मुसलमानों में इल्म की कमी है, मालूमात की कमी नहीं है। इल्म वाले कम हैं और मालूमात वाले बहुत हैं, और वो मालूमात को ही इल्म समझ रहे हैं, जबकि मालूमात झाग की तरह है। एक इंसान ने नमाज के फजाइल सुने और नमाज का शौक उसके अंदर पैदा हो गया। उसको पता है इशराक पढ़ने की ये फजीलत, चाश्त पढ़ने की ये फजीलत और अव्वाबीन पढ़ने की ये फजीलत, और सारी नमाजों के फ़ज़ाइल उसको याद हैं, ज़िक्र के फ़ज़ाइल याद हैं, कुरान की तिलावत के फ़ज़ाइल और फ़वाइद याद हैं, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं आता, कुरान की तिलावत करना नहीं आता। तो बताइए, मालूमात तो बहुत है उसको कि नमाज पढ़ने का ये फ़ायदा ये सवाब, लेकिन नमाज पढ़ना ही नहीं आता। तो इसकी मालूमात ने क्या फ़ायदा दिया इसको? एक इंसान को बता दिया जाए कि सालन ऐसे बनाते हैं, पूरा तरीका उसको लिखवा दिया जाए, बता दिया जाए, लेकिन वो सालन नहीं बना सकता, इसलिए कि इसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। एक इंसान को बता दिया जाए कि गाड़ी ऐसे चलाना है, बैठ जाओ स्टीयरिंग पर और स्टार्ट करो और गियर लगाओ और इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहो। सिर्फ आपने बता दिया, उसने समझ लिया, लिख भी लिया, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला सकता, इसलिए कि प्रैक्टिकल ज़रूरी है। तो मालूमात का नाम इल्म नहीं है, सीखने का नाम इल्म है, और इसके लिए लगाना पड़ता है अपने आप को। आज मुसलमान कुरान पढ़ने को इल्म समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ ज़ाहिरी कुरान पढ़ लिया, उसके मतलब को नहीं जानते। तो क्या अल्लाह ने कुरान सिर्फ इसलिए नाजिल फरमाया था कि इसके हर्फ को पढ़ लो और इसके मतलब को मत सीखो? ये इतना बड़ा धोखा और मुगालता है शैतान की तरफ से इंसान को कि जिसने इस ईमान वाले को अंदर से खोखला कर दिया है। तो दोस्तों बुजुर्गों, इंसान के ईमान की हिफाजत और नस्लों के ईमान की हिफाजत दीन इस्लाम के अंदर है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक हुक्म के तौर पर नाजिल फरमाया, ए ईमान वालो, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगों कलिमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। नस्ल इंसानी से खिताब है, और ये ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम, अपनी फिक्र करो, ए ईमान वालों अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, अपनी इस्लाह करो। अगर तुमने अपनी फिक्र की और हिदायत पर आ गए तो फिर गुमराह कौमें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ला यज़ुर्रुकुम, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मन ज़ल्ला, जो गुमराह हो गए वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन शर्त है, इज़ा तदैतुम, तुम हिदायत पर रहो। तो ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, ये हुक्म है कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपनी और अपने अहलो याल के ईमान की फिक्र करो, बचाओ उनको जहन्नम की आग से, जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और ऐसे खतरनाक फरिश्ते मुसल्लत हैं कि उनके अंदर रहम नहीं है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों बुजुर्गों, अपनी और अपने घर वालों की, अहलो याल के ईमान की फिक्र करना ये फ़र्ज़ है, और इस जिम्मेदारी से कोई भी जो है सुबकदोश नहीं हो सकता। हर एक को जिम्मेदारी निभाना है। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी और हम सब के
बच्चों की और नस्लों के ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इर्तिदाद जैसे फितने से हमारी और हम सब की और सारे ईमान वालों की, मुसलमानों की और बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।